हेलो फ्रेंड्स, एमकेजेन क्लासेस के एमकेजेसी स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एमकेजेन। अगर आपका बच्चा 2022-23 में अगर 10th में एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है और उसको 23 नए सेशन में अगर साइंस या कॉमर्स की स्ट्रीम में क्लास 11th में आना है तो एमके जैसी स्मार्ट स्कूलिंग में आपका स्वागत है। अब आप एमके जैसी स्मार्ट स्कूलिंग को क्यों ज्वाइन करें आफ्टर क्लास 10th? तो आप लोग जानते हैं कि आफ्टर क्लास 10th 11th और 12th कैरियर की क्लासेस होती है और इसमें जो वो सब्जेक्ट लेता है उसी सब्जेक्ट पे उसको फिर 4 to 5 इयर्स आगे भी चलना पड़ता है और वो उसका एक कैरियर को बनाते हैं। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 10th क्लास के बाद में सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से काउंसलर की सहायता लेते हुए करना चाहिए। तो एमके जैसी स्मार्ट में हम क्लास 11th और 12th के लिए हम लोग 2 सब्जेक्ट में 2 फैकल्टी में तैयारी करवाते हैं। मैं अभी इस वीडियो में साइंस के लिए बताना चाहता हूँ। तो अगर आपका बच्चा 11th और 12th में साइंस लेना चाहता है, उसकी हॉबी है साइंस में, तो ज़रूर दिलवाइए उसको सब्जेक्ट। और हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, साइंस मैथ्स और साइंस बायोलॉजी। पर एमके जैसी स्मार्ट स्कूलिंग नॉर्मल स्कूलिंग से कैसे भिन्न है, कैसे डिफरेंट है? तो हमारा पहले तो एसआईपी स्कूल है। तो एमके जैसी स्मार्ट एसआईपी स्कूल का मतलब है स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो बच्चा जब हमारे स्कूलिंग में आता है तो उसका स्कूल का एडमिशन उसको मिल जाता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में हो चाहे आरबीएसई बोर्ड में हो। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमारे अलग अलग स्कूल से। तो पहले तो उसका स्कूल एडमिशन हो जाता है। एसआईपी का फुल फॉर्म है स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। सेकंड, उसको कोचिंग का एक्सपोजर मिल जाता है। थर्ड, अगर वो साइंस मैथ्स लेता है तो आईआईटी मेंस एंड एडवांस की तैयारी का उसको मौका मिल जाता है। और अगर वो बायोलॉजी लेता है तो उसको नीट यूजी की तैयारी का मौका मिल जाता है। मतलब एमके जैसी स्मार्ट एसआईपी डे बोर्डिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्कूल, कोचिंग, कंपटीशन, इन तीनों का एक्सपोजर उसको अंडर वन रूफ मिल जाता है। सेकंड, डे बोर्डिंग प्लान है जो उदयपुर का पहला डे बोर्डिंग प्लान है। तो सुबह 8 o'clock उसको रिपोर्ट करना पड़ता है बच्चे को और इवनिंग 4 o'clock फ्री होता है। एंड आफ्टर क्लास आफ्टर 4 PM वो पूरी तरह से फ्री है। घर 5 o'clock तक पहुंचने के बाद में वो अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर सकता है, राइट। वो अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से डिस्कस कर सकता है, उनके साथ में रह सकता है, वो फैमिली प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई का जो मैक्सिमम काम है वो मॉर्निंग 8 o'clock से लगाकर और इवनिंग 4 PM तक कंप्लीट हो गया है, राइट। तो अब हम एसआईपी स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और डे बोर्डिंग प्रोग्राम में हम क्या करते हैं? ये एक बैलेंस प्रोग्राम है जिसमें बच्चे को स्कूल प्लस कोचिंग दोनों का एक्सपोजर मिलता है। मॉर्निंग में एमके जैसी स्मार्ट स्कूलिंग का एसआईपी प्रोग्राम डे बोर्डिंग प्रोग्राम का जो दिन है वो प्रेयर के साथ में, छोटी सी प्रेयर के साथ स्टार्ट होता है। फिर हर सब्जेक्ट के 2 पीरियड आते हैं। जैसे वो साइंस मैथ्स में है तो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, या बायोलॉजी में है तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी। एक पीरियड प्योरली बोर्ड लेवल का होता है जिससे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता है, और दूसरा पीरियड प्योरली कोचिंग का होता है, कंपटीशन का होता है। इसलिए दोनों चीज़ें मिक्स नहीं होती है और बच्चा बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर सकता है। रेगुलर बच्चे की काउंसलिंग होती है क्योंकि 11th एंड 12th क्लास के अंदर बच्चा कई बार इस तैयारी में डिप्रेशन में चला जाता है। जी, ये आम बात है जैसा आप सुनते हैं। पर यहाँ पर मैं खुद, मुझे 38 इयर्स का अनुभव है, बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ। और मेरे साथ डॉक्टर NS जैन जो बायोलॉजी के HOD हैं, डॉक्टर P जैन सर जो मैथ्स के HOD हैं, राइट, रेनू मैडम जो ओवरऑल सब चीज़ों को देखती है,
ये सब बच्चों के साथ में काउंसलिंग में उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों को किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, डिप्रेशन होते हैं, उनसे बाहर निकालने का काम करते हैं। बहुत बड़ा एक फैकल्टी का पूल है जिसमें कोटा से, जयपुर से और राजस्थान के बाहर से टीचर भी हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को बच्चों को गाइड करते हैं। हर बच्चे को एक वेल प्लान्ड स्टडी मटेरियल दिया जाता है जो QR कोड के साथ में होता है। बच्चा अनलिमिटेड टाइम प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर सकता है। हर बच्चे को हर चैप्टर की DPP प्रोवाइड करवाई जाती है। पास्ट ईयर के पेपर्स दिए जाते हैं, क्वेश्चन बैंक दिया जाता है। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर एक गहरे अनुभव के साथ में बच्चों को दिए जाते हैं तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। उनके सारे कंपटीशन जो है उनको एक्सपोजर मिलता है, चाहे वो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना हो, KVPY, BVPY हो, बाल वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, चाहे SCO स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जाम, NEET UG हो, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, चाहे IITG हो। हर स्तर पर हमारे यहाँ आने वाला बच्चा किसी भी स्तर से आए, लेकिन वो हर स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। ये MK जैसी स्मार्ट स्कूलिंग की एक पहचान है। छोटे ग्रुप्स में बच्चे की तैयारी होते हैं, 60-60, 70-70, 80-80, 100-100 बच्चों के बड़े बड़े ग्रुप नहीं होते हैं। छोटे समूहों में बच्चों की तैयारी होती है। 30-35 स्टूडेंट्स पर क्लास, इतना टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होता है। हर 15 डेज में एक टेस्ट होता है। टेस्ट की रिपोर्ट इंडिविजुअल पेरेंट्स को भेजी जाती है ताकि बच्चा और बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर करके और मेंटल स्ट्रेस उसको नहीं हो या डिप्रेशन में नहीं हो। ऐसा हमारा MK जैसी स्मार्ट का SIP स्कूल प्लस कोचिंग प्लस कंपटीशन का सारा प्रोग्राम है। अगर आप 10th के बाद 11th में बच्चे को SIP प्रोग्राम में लाते हैं नॉर्मल स्कूल से हटाकर, तो बच्चा कंफर्टेबल तरीके से अपनी सारी तैयारी कर सकता है, डिप्रेशन में नहीं आता है और हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्तर पर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। क्योंकि मैं देखता हूँ नॉर्मल स्कूलिंग में बच्चों को बड़ी परेशानी आती है। सुबह वो XYZ किसी भी स्कूल में जाते हैं, स्कूल में उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, तो इवनिंग में फिर वो कोचिंग में जाते हैं। कोचिंग पे जाते हैं तो केवल बोर्ड की कोचिंग करते हैं, कंपटीशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, एंड आफ्टर ऑल डिप्रेशन में आ जाते हैं। न तो बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, न कंपटीशन में परफॉर्म कर पाते हैं। तो एक बार मेरी आपको एडवाइस है, अपने एक 38 इयर्स के अनुभव के साथ में, आप किसी भी स्कूल को 10th के बाद ज्वाइन करने से पहले एक बार MK जैसी स्मार्ट स्कूलिंग अशोकनगर एंड हिरणमगरी किसी भी ब्रांच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, मेरे खुद से भी आप बात कर सकते हैं और अपने बच्चों के फ्यूचर को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।